सनातन धर्म में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। लगभग हर घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है, लेकिन आप में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें मालूम होगा कि तुलसी नामक इस पौधे की उत्पत्ति कैसे हुई। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस दैत्य राज कालनेमी के कुल में हुआ था। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा व पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जालंधर से हो गया। जालंधर महाराक्षस था। जालंधर का जन्म भगवान शिव के तेज से ही हुआ था। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार दानवों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ। ऐसे में जब वृंदा के पति जालंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, जब तक आप युद्ध से सही सलामत वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आपकी रक्षा के लिए पूजा करूंगी। इसके बाद जालंधर युद्ध में चला गया और वृंदा पूजा करती रही। वृंदा की पूजा की शक्ति से कोई भी देवता जालंधर को हरा नहीं सका। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु को इन सब के बारे में बताया। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। ये सुनकर देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए बोले कि कोई दूसरा उपाय बताएं जिससे उस राक्षस को मारा जा सके। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के पतिव्रत को नष्ट कर दिया जाए तो जालंधर की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने भगवान को पति के रूप में देखा, वह तुरंत ही पूजा से उठ गई और फिर क्या, उसका संकल्प टूट गया। इस बीच देवताओं ने युद्ध में जालंधर को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जो महल में वृंदा के सामने आकर गिरा। जब वृंदा ने जालंधर का कटा सिर देखा तो वह हैरान रह गई और सोचने लगी कि जब ये मेरे पति का सिर है तो मेरे सामने कौन खड़ा है, वो कौन है। वृंदा ने सामने खड़े जालंधर रूप धारण किए भगवान विष्णु से पूछा कि आप कौन हैं। वृंदा का सवाल सुनकर भगवान अपने विष्णु रूप में आ गए और चुपचाप खड़े रहे। जिसके बाद वृंदा ने गुस्से में आकर भगवान को श्राप दे दिया। वृंदा ने श्राप देते हुए कहा कि आप पत्थर बन जाओ, और वृंदा के श्राप से भगवान तुरंत ही पत्थर बन गए। विष्णु जी का ये हाल देखकर लक्ष्मी जी रोने लगी। लक्ष्मी जी को रोते देख वृंदा ने श्राप वापस लिया, जिससे भगवान सामान्य रूप में आ गए और वृंदा जालंधर का सिर लेकर सती हो गई। जिसके बाद उसकी राख से एक पौधा निकला। इस पौधे को देख भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा, और इस तरह से तुलसी का जन्म हुआ। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा एक पत्थर रूप भी होगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया तो उसी समय उन्होंने वृंदा से कहा कि वह उसके पतिव्रत का आदर करते हैं, इसलिए वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इस पत्थर और तुलसी की दोनों की एक साथ पूजा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बिना तुलसी के अपना भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा की जाने लगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो कोई मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई।